अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे इस्लामी भाइयों, क्या आपको पता है कि गुनाह करने से क्या होता है? तो आइए हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि गुनाह करने से क्या नुकसान होता है। भाई और दोस्तों, ये जो हम गुनाह करते हैं, शैतान हमारे जहन में ये ख्याल डालता है कि इस गुनाह का बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। इस गुनाह का अगर किसी को नुकसान है तो वो तुझको नुकसान है, तेरी जात तक उसका नुकसान महदूद है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये गुनाह जो हम करते हैं, इस गुनाह का असर हमारी जात तक महदूद नहीं होता, बल्कि इस गुनाह का असर हर जर्रे पर, हर जानदार पर, हर हैवान पर पड़ता है। इसी वजह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया, इन्नल हिबारा लतमूतु फी वक्रिहा मिन ज़ुल्मि ज़ालिम, कि परिंदे अपने घोंसलों के अंदर गुनाहगारों के गुनाह की वजह से मर जाया करते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुनाहों की वजह से बारिश को रोक लेता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुनाहों की वजह से अनाज को रोक लेता है, गल्लों को रोक लेता है, भुखमरी का माहौल पैदा हो जाता है। लोग प्यास की वजह से मरने लग जाते हैं, और गुनाह की वजह से इंसान जानवरों की मौत भी इन गुनाहों की वजह से हो जाती। ये गुनाहों का असर हमारी जात तक महदूद नहीं रहता। ये हमारी खाम ख्याली है, ये तलबीस इबलीस है, ये शैतान हमें धोखे में रख रहा है, बल्कि इस गुनाह का असर बहुत ज्यादा होता है। हत्ता कि मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजर अस्वद, जिसको हम ब्लैक स्टोन बोलते हैं, जिसको हम काला पत्थर बोलते हैं, ये जब उतरा था जन्नत से तो ये ऐसा नहीं था जैसा हम देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सव्वदतहु खताया अहली शिर्क, मुशरिकों के गुनाहों ने इस पत्थर को काला बना दिया। आप देखें कि गुनाहों का असर पत्थरों पर भी हो रहा है, जिन पत्थरों पर आम चीजों का असर जाहिर नहीं होता। हमें लगता है कि ये बेजान है, और वाकई वो बेजान है, लेकिन हमारे गुनाहों का असर उन चीजों पर भी पड़ता है। मेरे भाई और दोस्तों, आज हम बहुत सारे गुनाह कर रहे हैं और हम समझते हैं कि उसका असर हमारी जात तक महदूद है। मैं जो चीज आपके सामने बयान करना चाहता हूं, हमारी गुनाह की वजह से, हमारी बदअमालियों की वजह से एक बड़े नुकसान का हमें और आपको सामना करना पड़ रहा है। वो बड़ा नुकसान क्या है कि हमारी बदअमालियों की वजह से इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है, इस्लामी दावत पर असर पड़ रहा है। लोगों के गुनाह की वजह से, लोगों की कमजोरियों की वजह से, लोगों की गलतियों की वजह से, मुसलमानों की खामियों की वजह से लोग इस्लाम पर सवाल उठा रहे हैं, मुसलमान पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। अभी हिजाब का मसला आया, आप सब ने देखा। हिजाब के मसले में यह बात भी बहुत जोर और शोर से उठाई गई कि यह हिजाब क्या जरूरी है। हिजाब की मशरूइयत पर सवाल उठाया गया। हिजाब के बारे में यह कहा गया कि कुरान करीम में इसका सरीह जिक्र मौजूद नहीं है। हत्ता कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर हिजाब का इतना शदीद जिक्र है तो बहुत सारी मुसलमान खवातीन बेहिजाब क्यों घूम रही। आज हमारी बाज औरतों के हिजाब ना करने की वजह से हिजाब की मशरूइयत पर सवाल उठ रहा है। यह हमारी बदअमली है, हमारा गुनाह है। किसके ऊपर असर पड़ रहा है? इस्लाम की दावत पर असर पड़ रहा है। आप देखें, हम में से बाज नौजवान दाढ़ी नहीं रखते, उनके दाढ़ी ना रखने की वजह से दाढ़ी की मशरूइयत पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या दाढ़ी रखना जरूरी है? क्या दाढ़ी रखना फर्ज है? अगर फर्ज है तो वो फला भाई, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो अब्दुल्ला है, वो भी अब्दुर्रहमान है, वो दाढ़ी तो नहीं रखे हुए, आपको दाढ़ी रखना जरूरी क्यों है? ये सवाल मुसलमानों की जानिब से भी है, मुस्लिम घरानों की जानिब से भी है, और गैर मुस्लिम घरानों की जानिब से भी है। आज हमारी बदअमली की वजह से हमारी नमाजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप देखें, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो इस्लाम कबूल करते हैं, गैर मुस्लिम घरानों से आते हैं। जब वो नमाजों की पाबंदी करते हैं, अपने घरों में नमाज की पाबंदी करते हैं, बाहर निकल करके मस्जिद में जाकर के पंजवक्ता नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं, उनके घर वालों की जानिब से एक सवाल आता है, क्या नमाज पढ़ना इतना जरूरी है कि आप घर के अंदर भी नमाज पढ़ रहे हैं, आप बाहर निकल जा रहे हैं, आप छुट्टियां ले रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्या नमाज पढ़ना इतना जरूरी है? अगर इतना ही जरूरी है तो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे फला मुस्लिम फैमिली भी तो रहती, वो तो नमाज पढ़ने नहीं जाती। हमारी बदअमली की वजह से नमाज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हमने होश के नाखून ना लिए, अगर हमने अभी जर्रा बराबर भी गौर व फिक्र नहीं किया, हमने कुछ इकदाम नहीं किए, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी मस्जिदों पर भी सवाल उठाए जाएंगे कि मस्जिदों पर इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले तो 15-20 लोग हैं, आप करोड़ों करोड़ रुपए मस्जिद के पीछे लगा दे रहे हैं। आप एक बड़ी प्रॉपर्टी,
ایک زمین کا بڑا حصہ آپ مسجد کے پیچھے لگا دیتے ہیں, آپ کے یہاں تو نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہے, کیا فائدہ ہے اتنے خرچ کا؟ ہمارے مدرسوں پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے کہ آپ مدرسے بنا رہے ہیں, اسلامی مدرسے, آپ کے یہاں اسلامک تعلیم حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہیں, کتنے بچے ہیں جو اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ 2%, 3%, 4% بچوں کے لیے اتنا زیادہ خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکومت کی, آپ ملک کی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس طرح کے سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں. لہذا جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس گناہ کا اثر ہماری اپنی ذات تک محدود ہے. اس گناہ کا اثر میرے بھائی اور دوستو بہت دور تک جا رہا ہے. آج ان چیزوں پر سوال اٹھے ہیں, کل کن کن چیزوں پر سوال اٹھیں گے ہم اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے.